इंडिया सुपरफास्ट में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की समृद्ध बागवानी परंपरा और फलों के राजा आम की अनूठी विरासत को नई पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से नवे उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आगाज हो रहा है। ये महोत्सव 3 से 5 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जहां आम प्रेमियों, किसानों, बागवानों, कृषि विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उद्घाटन समारोह महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर आम महोत्सव 2026 स्मारक का विमोचन किया जाएगा। महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत होगी कि 800 से अधिक श्रेष्ठ आम की प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएगी, जहां प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों के दुर्लभ लोकप्रिय आम आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इसके अलावा आम से तैयार कई उत्पादों की प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र, विशेषज्ञों की सलाह और कई रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये महोत्सव प्रदेश की बागवानी, कृषि नवाचार और आम उत्पादकों को नई पहचान देने के साथ साथ आम की विविधता, गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक अहम मंच साबित होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक मजबूती का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यालय संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से राज्य भर के हजारों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देता हूं। हम सब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। हम सब यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बीता वर्ष कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के बीच माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन विस्तार, नवीन कार्यालयों के निर्माण का काम, प्रशिक्षण वर्ग, सहयोगी सेल, ऐसे संगठन की कार्यक्षमता और सेवा भावनाओं को उत्तरोत्तर उन्नति दी है। और वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है और यही संगठन की ऊर्जा और कार्यकर्ता का समर्पण अभ्युदय मध्य प्रदेश और विकसित भारत को गति देता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के साथ संगठन के आधार पर सरकार अपनी योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं को हम चरितार्थ करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। यही कारण है कि स्थान स्थान पर नवाचारों के साथ भी बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सफलता से आगे बढ़े हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए एलडीए, बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने अधिकारियों से सवाल किया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के हादसों की रोकथाम के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर अदालत के समक्ष पेश किया जाए। साथ ही पीड़ितों को अलग अलग मुआवजा दिए जाने पर भी सवाल उठाते हुए अदालत ने समान और पारदर्शी मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी तलब किया है। अदालत ये जानना चाहती है कि जिम्मेदार विभागों ने हादसे के बाद क्या कुछ कदम उठाए, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की क्या योजना है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी, जहां सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। लखनऊ आज इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रही। आज आयोजित हो रहा 7वां यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप समिट, जिसमें प्रदेश के विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे, निवेश की संभावनाओं पर व्यापक मंथन किया जाएगा। इस समिट के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे। उनके साथ प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। यह आयोजन सुबह 10:30 से शुरू होगा, जिसमें सरकार, उद्योग जगत, नीति निर्माताओं और कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मौजूदगी रहने की उम्मीद है। समिट के दौरान प्रदेश में सड़क परिवहन, शहरी विकास, पर्यटन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को
लेकर अहम चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और उत्तर प्रदेश को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस आयोजन को प्रदेश के विकास एजेंडे के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मंच से विकास, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कौन कौन सी नई घोषणाएं, संदेश सामने आते हैं। वहीं गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने राज्य की बिजली व्यवस्था और सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए बड़ा दावा किया है। ए के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य होगा जहां 7 सालों में बिजली की दरों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछले 7 सालों से बिजली की दरें यथावत हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था की प्रशंसा करता हूं। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा और एक बड़ी खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य होगा कि जहां 7 वर्षों में बिजली की दरों में 1 रुपये की भी क्या 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछले 7 वर्ष से बिजली की दरें यथावत हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके दाम 7 वर्ष में नहीं बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बिजली की जो व्यवस्था है उसका मैं प्रशंसा करूंगा कि उस व्यवस्था के चलते हमें उपभोक्ताओं को बिजली दर पे कोई बोझ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। 7 वर्ष से वही की वही दरें यथावत हैं और वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि 32,000, 32,500 से भी ऊपर मेगावाट की विद्युत आपूर्ति करके उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बना है। उसके बावजूद हमारा विद्युत प्रबंधन, विद्युत व्यवस्था का जो वो काम है वो इतना उत्कृष्ट है कि उसके बावजूद भी हमें बिजली की दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हैं। मैं अपने विद्युत कर्मियों को और उत्तर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को बहुत बहुत बधाई और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर केंद्र सरकार की मंशा उद्देश्यों पर विस्तार से बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये तय था कि विकसित भारत जी राम जी योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था, इन चीजों को खत्म करने की सोच के साथ सही मायनों में जो लाभार्थी उनको इस योजना से जोड़कर इसका उन्हें लाभ मिले, इसके लिए इसमें कई प्रावधान तैयार किए गए ताकि मजदूर वर्ग को सम्मान के साथ उनको कार्य करने की व्यवस्था तैयार करके दी जाए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना का पर कार्य हो रहा था। अब इसको लागू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा। था कि आज से जी राम जी योजना को कल से उसको देश भर में लागू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था और ये किसी से छुपा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि उसमें किस तरीके से लीकेजेस होते थे। जो व्यक्ति कार्य नहीं भी कर रहा उसके नाम पर जिस तरीके से वेतन उठाया जाता था, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले। कई ऐसे बदलाव, कई ऐसे नए प्रावधान इसमें तैयार किए गए ताकि मजदूर वर्ग को सम्मान के साथ उनको कार्य करने की उनको व्यवस्था तैयार करके दी जाए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था। इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा। आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी की जयकारी गूंजेगी। दरअसल पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आधिकारिक और भव्य आगाज हो चुका है। 28 अगस्त तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु 3,888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित रूप से कश्मीर के पारंपरिक पहलगाम बेस कैंप पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद रवाना हुए इस पहले जत्थे में 4,800 से अधिक उत्साही श्रद्धालु शामिल हैं। पूरे रास्ते बम बम बोले, हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
आतंकवादी रोधी ग्रिड और 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रियों की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन कर सके। यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल यात्रियों ने कहा, सुविधाएं पिछले साल की तुलना में इस बार काफी बेहतर है। स्थानीय लोग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा बल सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि देश में सभी मिलकर रहे, अमन रहे, सब खुश रहे। यूपी मथुरा के पास हाथरस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं पैदल चला हूँ 10 मई को इस यात्रा के लिए। आज मुझे 55 दिन हो गए इस यात्रा को करते हुए। किस तरह आपका सफ़र अभी तक रहा, क्योंकि आज यात्रा का पहला जत्था है और उस पहले जत्थे में आप भी जा रहे हैं, सबकी यही कोशिश होती है कि पहले जत्थे में मौका मिले। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे मतलब मैंने जब घर से यात्रा प्रारंभ की थी तो मुझे ये अनुमान नहीं था कि मैं पहले जत्थे में ही शामिल हो जाऊँगा और प्रथम दिन ही मुझे बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा ने मुझे ऐसी डेट रखवाई और अपने पास भी बिल्कुल फिक्स डेट में आया कि मुझे लग रहा कि मैं सीधे प्लेन से या ट्रेन से आया हूँ, सीधे दर्शन मिल गई। तो ये बाबा की मेहरबानी है कि उसी मुझे पहले जत्थे में दर्शन मिल गए। पैदल चलने का कोई खास इसकी वजह ये है कि आने वाली पीढ़ी जो सनातन धर्म की पीढ़ी है वो सनातन धर्म के मार्ग पर चले। आज भी शुरू हो गई बारिश के बावजूद पहले जत्थे में आप जा रहे हैं, कितने खुश है? बहुत खुशी है सर। देखो, वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें लग रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगी, बट आर्मी ने अच्छा काम करा है एंड अब यात्रा शुरू हुई है। मैं पहले भी आया हूँ, ये दूसरी बार है मेरा एंड अभी तक बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा है एंड अरेंजमेंट सारे बहुत बढ़िया हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की, प्रशासन का और आर्मी का। सो लेट्स होप अच्छा सबकी अच्छी यात्रा रहे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं और यहाँ का जो भाईचारा है वो दुनिया में किसी जगह नहीं है। जी जी, तो कितना आपको यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिला है? चाहे वो बिल्कुल सर, उनके सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक ये यात्रा हो पाएगी। तो उनका एक बहुत वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यात्रा को पूरा करवाने में, चाहे वो कैंप्स हों या खाना देने वाले लोग हों, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा। पहले भी जब हम आए थे तो कश्मीर हम गए थे घूमने एंड वहाँ लोगों का काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, काफ़ी वेलकमिंग लोग थे। तो आई थिंक सब कुछ मिलजुल के बहुत अच्छा चल रहा है। इंडियन आर्मी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बार आप कश्मीर आई हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो कितने खुश हैं आप, कितने लोग आज जा रहे हैं? पहला जत्था इतना बड़ा है, आप भी इसमें जा रही है, कब से इसकी तैयारियाँ हो रही हैं? तो जैसे कि मैं ट्रैक करती रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्रैक लवर ही हूँ, तो अब हाँ, बट हालत तो ख़राब होती है लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा ही है। तो हाँ, सारा सपोर्ट एंड ऑल, श्राइन बोर्ड का भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा हुआ है, फूड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी यात्रा कैसी रहती है? जैसे आपने खुद कहा आप एक ट्रैकिंग लवर है, एक अच्छी बात है, लेकिन यात्रा के बारे में कब ख्याल आया कि कश्मीर जाके यात्रा पूरी जाएगी? 1 महीने पहले। सेकंड टाइम में बारिश हो रही है, फिर भी ठीक है, सब अच्छा है। हाँ। बारिश के बावजूद भी कितना अच्छे प्रशासन के, यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट है? सपोर्ट अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बढ़िया सपोर्ट है सब कोई का। किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है यात्रा के लिए? साल में एक बार आना पड़ता है। तैयारी तो अच्छी करनी पड़ती है, बाकी सब ऊपर वाला और कुछ नहीं। तो किस तरह की मनोकामनाएं, किस तरह की दुआएं सबके लिए की जाएंगी? सभी के लिए। हाँ। कश्मीर में मौसम का मिजाज ठीक नहीं है, इसीलिए यात्रियों को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटना होगा। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ भी लगाए गए हैं। 2 मील रोड पर 4 जगह स्क्रीन पर मौसम अपडेट मिलेगा। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रास्ते या गांदरबल जिले में छोटे 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रास्ते से की जा सकती है। नोडल अधिकारी राहुल यादव ने कहा कि पूरे जिला प्रशासन ने बालटाल से यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारियां कर ली। हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन रास्ता साफ रखा गया है। हमें उम्मीद है कि लगभग 10,000 लोग यात्रा के लिए रवाना होंगे। कई जगहों पर इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं। देखिएगा जो है वो माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन में जो डीसी साहब और एसपी साहब और पूरी जिले की टीम ने यहाँ पर बालटाल में व्यवस्था की है कि सुचारू रूप से यात्रा हो सके। इस समय थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन एमआरटी के सहयोग से और बीआरओ के सहयोग से मार्ग को जो है वो थ्रू रखा गया है अभी तक और रफली वी एक्सपेक्ट कि 10,000 लोग आज जो है वो यात्रा के लिए रवाना होंगे। अभी फाइनल जब हमारा जो एक्सेस कंट्रोल गेट है उसके जब फाइनल नंबर आएंगे उसके बाद पता चलेगा, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे आज करीब 10,000 श्रद्धालु जो है वो
बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी हल्की हल्की बारिश है, ट्रैक तकरीबन 11 किलोमीटर यहाँ से ऑन रोड्स इस तरह की इनके लिए सहायता के लिए देखिएगा मार्ग में जो है वो डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स हैं, रेल पथरी, बरारी मार्ग, संगम, वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भंडारों की भी व्यवस्था है यात्रियों के लिए। और बट एट द सेम टाइम हम ये उम्मीद करते हैं कि यात्री जो है वो सेम डे में ही जो है वो अपनी यात्रा इस रूट से कंप्लीट कर कर वापस बेस कैंप पर वापस आए। बट इमरजेंसी जो शेल्टर है वो भी स्थान स्थान पर बनाए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली इस साल कितना फिगर है यात्री इसका? जी, अभी आज का जो है वो 10,000 जो आज यात्री जो है वो जो यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा यात्रा जो है वो हमारी एक अच्छे नंबर में लोग यात्रा पूर्ण करेंगे। राहुल जी, थैंक यू। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि श्रद्धा और विश्वास आस्था का महासंगम इस दौरान देखने को मिला। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु जो है अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। पहला जत्था बीते दिन रवाना किया गया। पहलगाम से ये पहला जत्था रवाना हुआ, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती यानी काउंटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पारदर्शिता, सुरक्षा, व्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत काउंटिंग हॉल में अब दोहरी सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक काउंटिंग कार्य में शामिल कर्मचारियों को बिना जेब वाले डार्क ब्लू ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन, बैग या अन्य निजी सामान ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इन नियमों का उद्देश्य चढ़ावे की गिनती को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इतना ही नहीं, चढ़ावे की काउंटिंग अब जमीन पर बैठकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया तय मानकों के अनुरूप निगरानी में संपन्न हो सके। मंदिर प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही दोनों मजबूत होगी। राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चढ़ावे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर बागवाला थाना क्षेत्र के किलरमऊ के पास तेज रफ्तार कैंटर और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान किलरमऊ के पास सामने से आए तेज रफ्तार कैंटर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से के पर कच्चे उड़ गए। कई यात्री उसमें फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत को सामने ला दिया है।